तो आपकी अगर पीएचडी शुरू हो गई, हाँ, और अभी तक आपने पीएचडी के अंदर आपने क्या माइलस्टोन अभी तक अचीव किया है? बेसिकली पीएचडी क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पे ठीक थी, है, बैंकिंग का मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था। था। शरिया जो है वो ऑलरेडी मेरी अपनी एक अटैचमेंट थी ठीक जो है, मुफ्तियाने कराम है उनके साथ थी, और एक लॉन्ग कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर से पढ़ना, ठीक है। अहादीस को देखना, और क्योंकि थोड़ा सा सूफिज्म की उसकी तरफ आपका तरफ डिक्लाइन है? डिक्लाइन और उसकी तरफ इंक्लाइन थे हम, हम्म, तो हमने उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ सही देखा। है। और साथ कॉर्पोरेट जो था बैंकिंग आ गई, क्योंकि डिग्री को आप देखें तो अभी एक क्वेश्चन हमारा होता है कि वाकई ये इस्लामी, एक क्वेश्चन अभी मैं इस तरफ आने लगा था कि हाँ वाकई ये क्या। वाकई ये क्वेश्चन सो होता अभी है। तक आपने जो अपने पेपर सबमिट किए हैं वो किन हाँ, टॉपिक्स के ऊपर आपने सबमिट किए हैं? बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस के ऊपर ही हमने की है, ठीक है, और उसमें हमारा में शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑलराइट। लॉन्च किया, उसके ऊपर मेरे पेपर्स है, मेरा थीसिस उसके ऊपर है। इसी तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, सलम एक प्रोडक्ट है, कौन उसके सी? ऊपर सलम, सलम। अच्छा, बै ठीक है, सलम हम उसे बोलते हैं, सही उसके है। ऊपर मेरे पेपर्स जो भाई क्या क्या है available बैसलम, क्या प्रोडक्ट है ये? बै सलम ये है कि आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, हम्म, और जो फार्मर्स हैं उनको एक लिक्विडिटी मिल जाती है जिससे वो अपने सीड्स लेते हैं, ग्रो करते हैं, और ओके, प्राइस आपसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये कि आफ्टर परसेंटेज 6 मंथ हम से आपको इस प्राइस के ऊपर आप सिक्योर हो गए सिक्योर हो गए। दोनों तरफ से, हाँ, यानी कि उनको एक सस्ती चीज आई मिल एम ए गई। इन्वेस्टर हाँ जिसने कोई 10 मिलियन इन्वेस्ट किया, बिल्कुल, वो लोन आउट हुआ टू ऑल द फार्मर्स, जी और जी मुझे पता चल गया कि आफ्टर टू मतलब कि 2 क्वार्टर, ये साइकिल है 2 क्वार्टर्स का, 6 मंथ्स का, जी इसके बाद बिल्कुल। आपको इस परसेंटेज के हिसाब से पैसे आएंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे। हाँ नहीं, इस तरह से नहीं है। सलम में ये है कि जो फाइनेंसर है बैंक है, सही है, यानी बैंक फाइनेंसर है, और ठीक है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो डिपॉजिटर से आ रहा है, डिपॉजिट का पैसा उसके पास पड़ा हुआ सही है, और सेविंग्स उसने वाला। वो इन्वेस्ट करना है, और उसको शरिया कॉम्प्लायंस के साथ लगाना है कि उसमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसा पॉइंट ना हो उसके प्रोसीजर के अंदर जो शरिया की जो ट्रांजैक्शन है उसे नल एंड वॉइड कर दे। अच्छा, ठीक तो है। वो क्या कर रहे हैं कि पैसा फार्मर को दिया, हम्म, उसके साथ एग्री किया कि आप 6 मंथ के बाद जो भी टाइम डिसाइड होगा, आप जो क्रॉप है वो आप हमें देंगे, और फिर बैंक उसको आगे सेल करेगा। ओह अच्छा, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, बैंक सही है। पूरी एक ट्रेडिंग, सो क्योंकि उन्होंने बेसिकली सिर्फ हाँ प्रोडक्शन करनी है, बिल्कुल उसके बाद वो क्रॉप जो है बैंक खुद वो उठाएगा खरीदेगा, और खुद जाके उसको हाँ मार्केट के अंदर वो उसको सेल खरीदेगा और करेगा। खुद सेल करेगा। ये वो अच्छा, जो ठीक है। कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं है कि पैसा दे दिया और फिर आपने हाँ, फिक्स कर लिया फिक्स कर लिया। कि भाई मुझे आपकी हाँ, क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो सो जाए, बेसिकली बैंक खुद ट्रेड करेगा, खुद ट्रेडर भी ट्रेड बैंक ही करे, है। ट्रेडर भी बैंक ही ओके, है। अच्छा, दिस तो इज इस्लामिक डिफरेंट। बैंकिंग का डिफरेंस ही है कि वो प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, एसेट्स के अंदर डील करते हैं, ऐसा नहीं वो पैसे के अंदर नहीं करते। बिल्कुल ठीक पैसे है। पे तो सूद है, अगर आप पैसे के ऊपर पैसा ले रहे हैं सूद है ही ये, और उसी फैक्टर को तो बाहर निकाला है कि हम प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे। आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आप आए बैंक के पास, उन्होंने कहा कोई नहीं, डिपॉजिटर्स का पैसा है, डिपॉजिटर्स ने पैसा क्यों दिया है कि जी हम आपके पास रखवा रहे हैं, आप इससे ट्रेड करें और अपना प्रॉफिट भी हमारे साथ डिसाइड करें, 50% डिपॉजिटर का, 50% बैंक का, बैंक उस पैसे को उठा के आगे इन्वेस्ट करेगा और आपस में वो शेयरिंग करेंगे। अब क्या हुआ कि उन्होंने, आप आए कि मुझे लैपटॉप चाहिए, उन्होंने आपके साथ एक प्रोडक्ट है मुराहबा, उन्होंने वो किया, उन्होंने कहा कि ये हम मार्केट से ख़रीदेंगे लैपटॉप, बैंक ने ख़रीदा और आपको सेल कर दिया, 1 लाख का ख़रीदा, 1,20,000 का आपको सेल कर दिया, जो कि शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं। 1,20,000 में उनका 10,000 डिपॉजिटर को दिया, 10,000 बैंक ने रख लिया। तो ये एक इस्लामिक पर ये तो आपको एक साइकिल के अंदर वापस आएगा। सो जो डिपॉजिटर है उसको भी साइकिल की तरह टूट टूट के पैसे, बिल्कुल बिल्कुल वो मंथली उसी तरह बेसिस वो पे। पूरा सिस्टम है। और तो ये कन्वेंशनल बैंक क्या करता है इसके अगेंस्ट? कन्वेंशनल बैंक मैं कहता है कन्वेंशनल बैंक के पास गया, जी मैंने लैपटॉप मांगा, मैं अभी आपको आपने इस्लामिक की एग्जांपल दी, जी अब जी कन्वेंशनल बैंक इसमें क्या करता है? कन्वेंशनल बैंक ने कहा कि देखिए कि आपको लैपटॉप चाहिए, उन्होंने कहा कि ये पैसे हैं, ठीक है, ये लें, वो आपका डीलर है, वहाँ से जाके आप ले लें, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते। सही है। अब क्या हुआ कि लैपटॉप जो था वहाँ से जब उठा और कोई प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट हुआ, कहीं गिर गया, टूट गया, तो बैंक ने कहना है कि मैंने तो आपको पैसे दिए हैं कन्वेंशनल, ठीक है, अगर टूट गया जो भी हुआ ये मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। सो जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी हो रही है हाँ कि मैंने इस कप के लिए, इस बॉटल के लिए अगर हाँ पैसे किसी को दे दिए हाँ हाँ और वो बॉटल खरीदना चाहता है, वो खरीदता है, कौन सी क्वालिटी की खरीदता है वो एक अलग चीज़ है। अगर ये पैसे मैंने बॉटल के दे दिए तो वो सूद के जुमरे में। अगर मैंने ये बॉटल खरीद के और इस बॉटल की क्वालिटी की इसकी गारंटी की भी जिम्मेदारी ले ली, ऑनरशिप ले ली,
एज अ बैंक। वहां से वो चीज आ रही है, मेरे पास आई और मेरी ऑनरशिप में ही रही जब तक कि मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर देता। तो अगर मेरी ऑनरशिप में, तो इसी तरह अगर मैं किसी घर में रह रहा हूँ, हाँ, तो उसकी मेंटेनेंस तो घर वाले ने करानी है ना, मालिक ने। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसका कोई पानी कहीं से लीक हो रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कोई पेंट होना है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, वो आके अपने घर, उस घर की मेंटेनेंस कराएगा। मैं वहां पर रेंटेड रह रहा हूँ, तो इस बॉटल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी मेंटेनेंस, इंश्योरेंस की जो जिम्मेदारी है वो इस्लामिक बैंकिंग की है। वो इस्लामिक बैंक प्रोडक्ट जब तक मैं आपको सेल नहीं कर देता, सही है, जब तक वो 12 महीने का साइकिल मैंने पूरा कर लिया, 2 साल 24 महीने का कर लिया, उसके बाद जब ऑनरशिप कन्वर्ट होगी, तो फिर मैं ये जो प्रोडक्ट मैंने मुराबा की बात की है, इसमें तो आपको लैपटॉप चाहिए, मैंने मार्केट से परचेज किया है और परचेज किया है 1 लाख के ऊपर, और मैंने 1,20,000 पे आपको सेल कर दिया, खत्म हो गई ट्रांजेक्शन। सही है, मतलब 1,20,000, और आपको मैंने बता भी दिया है 20,000 प्रॉफिट है, वो 10,000 मैंने डिपॉजिटर को दे दिया, 10,000 बैंक। और मैंने आपको बता भी दिया कि ये चीज इतने की है, इसके ऊपर मैं इतना मार्कअप आपसे ले रहा हूं। मुराबा ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ही और उसकी वजह ये है कि आप अपना प्रॉफिट बताएंगे। ये 1 लाख रुपए में अपफ्रंट पे कर रहा हूँ, आप मुझे 24 महीने में ये 1 लाख वापस करेंगे, तो उस 24 महीने के अंदर मैं 20,000 पे आपसे प्रॉफिट चार्ज करूंगा। तो ये इसमें कोई नहीं, ये देखिए एक ट्रांजैक्शन तो ये हुई, मैंने बाय किया, आपको सेल किया, आपने कहा कि मेरी मजबूरी है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप किस्तों में दे दें। वो तो नेक्स्ट है कि आप कहते हैं कैश पे, कि आप कहते हैं कि मैंने क्रेडिट पे लेना, तो मैं आपको बताऊँ कोई मसला नहीं, ये डिसाइड हो गया 1,20,000, आप कहते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं, बैंक कहता है आप किस्तों में दे दें, आप कहते हैं मैंने कैश में देना, कैश में दे दें। और कैश से मुराद ये कि उसी टाइम पे, या मैं कुछ अरसा बाद टाइम भी ले सकता हूँ उसके ऊपर? वो तो एज पर आपका जो एग्रीमेंट डिसाइड होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको, मतलब ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं 6 महीने के बाद आपको अपफ्रंट सारे कैश में दे दूंगा। हाँ, वो तो बैंक पे डिपेंड करता है, बैंक की पॉलिसी क्या है। बैंक मंथली लेना चाहता है, बैंक क्या मार्जिन है कि अगर कोई कस्टमर डिमांड करे कि मैं 6 मंथ के बाद इकट्ठा दे दूंगा, क्या बैंक की पॉलिसी अलाउ करती है, वो अलग चीज़ है। हम देखते हैं शरिया को। अब इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में इशू क्या आ रहा है कि इस्लामिक भी है, बैंकिंग भी है, फाइनेंस भी है। अब जिसको फाइनेंस का पता है उसे बैंक का नहीं पता, उसे इस्लाम का नहीं पता, जिसे इस्लाम का पता है उसे बैंक का नहीं पता, उसे फाइनेंस का नहीं पता। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आपके सामने PhD डॉक्टर भी आ जाए और उसने तो एक इस्लामिक बैंकिंग फर्म में डिग्री ले ली, एक थीसिस किया, उसके ऊपर उस टॉपिक पे रिसर्च की है उसने, लेकिन शरिया का वो वास्ट नॉलेज उसके पास नहीं है। अब आपके सामने एक मुफ्ती आ गए, उन्होंने एक फतवा दिया, लेकिन मुफ्ती साहब को बैंक का पता ही नहीं है, और उन्होंने अपेरेंटली किसी ने क्वेश्चन किया, उन्होंने उसी क्वेश्चन पे रिप्लाई में कह दिया ये जायज़ नहीं है। अब वो क्वेश्चन वाले ने जो क्वेश्चन कर रहा है, उसने जो वर्ड्स उसके जुबान से निकले, मुफ्ती साहब ने उन्हीं को सुन के उसी पे फतवा दिया, उनको नहीं पता इस्लामी बैंक के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो वी नीड बैंकर्स लाइक यू, जिनको बैंक का भी पता है, जिनको दीन का भी पता है, और जिनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बैंक दोनों है। सो वो जो 3 सेगमेंट हमने बनाए, 3 डिपार्टमेंट, वो 3 डिपार्टमेंट को समझता हो, फिर ही वो उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी राय दे सकता है। देगा, तो उसकी हम बात को वैल्यू करेंगे।